जो भारतीय शिक्षा थी, हजारों सालों से जो शिक्षा पद्धति थी, उस पर जो परकीय ताकतें थी, जितने आक्रांता विदेश से आए मुस्लिमों से लेकर अंग्रेजों तक, उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को तहस नहस कर दिया। तो जब सत्ता परिवर्तन 1947 में हुआ तो हमने वही शिक्षा पद्धति अपना ली और उल्टे दुष्परिणाम ये हुआ कि जो हमारे भारतीय गुरुकुल थे, जो राजा महाराजाओं ने शुरू किए, जो बड़े बड़े साहूकारों ने शुरू किए थे, वो धीरे धीरे मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सैकड़ों गुरुकुल और संस्कृत के विद्यालय बंद हो गए। यदि हमें देश को बदलना है तो अपनी शिक्षा को भी बदलना होगा। आखिर शिक्षा में किस तरह से बदलाव करके हम देश को प्रगति के रास्ते पर ले जा सकते हैं, इस बारे में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सह संयोजक संजय स्वामी से राष्ट्रीय प्रस्तावना की ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने खास बातचीत की। नमस्कार, ये जो मेरे हाथ में आप पंफलेट देख रहे हैं, इसमें ये बात कही गई है कि अगर देश को बदलना है तो हमको शिक्षा बदलनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी तो हमें 1947 में मिल गई, लेकिन आज भी पुरानी शिक्षा प्रणाली से ही हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। उसी बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। उसी विषय में हमारे साथ संजय स्वामी जी हैं। संजय जी, किस लिए शिक्षा को बदलना है और क्या बदलना है? देखिए, किसी भी देश का आधार शिक्षा होती है। वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, सांस्कृतिक व्यवस्था हो, वो शिक्षा के ऊपर आधारित होती है। 1947 में देश का विभाजन हुआ और वो भी एक राजनीतिक बंटवारा था। हमारी कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं थी। इसी कारण से आज हम देखते हैं कि इतना इन्फिल्ट्रेशन है, हमारे यहाँ घुसपैठ है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल के माध्यम से। तो उसका परिणाम यही है कि वो राजनीतिक बंटवारा हुआ और अंग्रेज़ों से सत्ता हमारे कुछ भारतीय अंग्रेजों के पास आ गई। जो भारतीय शिक्षा थी, हजारों सालों से जो शिक्षा पद्धति थी, उस पर जो परकीय ताकतें थी, जितने आक्रांता विदेश से आए मुस्लिमों से लेकर अंग्रेजों तक, उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को तहस नहस कर दिया। जो हम लॉर्ड मैकाले की बात करते हैं, हर जगह उसको कोट करते हैं, उसका अध्ययन लोगों ने नहीं किया। लॉर्ड मैकाले ने पूरे देश का भ्रमण किया और उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी कि भारत में 7 लाख गुरुकुल हैं, हर गांव में व्यक्ति पढ़ा लिखा है, पूरी शिक्षा व्यवस्था बहुत उत्तम थी। तो उसने फिर अंग्रेज सरकार को पत्र लिखा ब्रिटेन में कि अगर हमको यहाँ लंबे समय शासन करना है तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तब वो ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लेके आए। तो जब सत्ता परिवर्तन 1947 में हुआ तो हमने वही शिक्षा पद्धति अपना ली और उल्टे दुष्परिणाम ये हुआ कि जो हमारे भारतीय गुरुकुल थे, जो राजा महाराजाओं ने शुरू किए, जो बड़े बड़े साहूकारों ने शुरू किए थे, वो धीरे धीरे मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सैकड़ों गुरुकुल और संस्कृत के विद्यालय बंद हो गए। तो इस कारण से हमारा ये कहना है कि आज जितनी भी समाज में बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार है, छोटे छोटे बच्चों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, इस सब का कारण है कि शिक्षा उन बच्चों को वैसी नहीं मिल रही। मेरा ये व्यक्तिगत मानना भी है कि जितने चोर, गुंडे, बदमाश, डाकू, आतंकवादी हैं, उनको योग्य शिक्षक नहीं मिले। तो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने गत 20 वर्षों से शिक्षा में परिवर्तन की बात की है। शिक्षा में परिवर्तन की बात ये नहीं कि हम कोई बिल्डिंग तोड़ के बनाने वाले हैं, हम कोई टीचर्स को हटाने वाले हैं, कोई नए टीचर लाने वाले हैं। जो हमारी शिक्षा है, मूल रूप से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ बत्रा जी रहे थे, उनका ये स्पष्ट कहना था कि शिक्षा को अच्छा करना पड़ेगा। जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, वो अलग से कोई पाठ्यक्रम नहीं है, वो सभी विषयों से जुड़ी हुई है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने बात कही, जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बात की, जो महर्षि अरविंद ने कही, स्वामी विवेकानंद ने कही, स्वामी दयानंद ने कही, उन सब की बातें शिक्षा में समाहित होनी चाहिए। इतना लंबा चौड़ा इतिहास हमारा रहा है, इतना विशाल इतिहास रहा है, परंतु आप देखें तो गत वर्षों में केवल मुगलों का इतिहास ही पढ़ाया जाता रहा। सम्राट अशोक ने कुछ नहीं किया, चंद्रगुप्त ने कुछ नहीं किया। तो वो इतिहास, वो चीजें आनी चाहिए, जो हमारी शिक्षा पद्धति थी वो आनी चाहिए। हमारे यहाँ विद्यार्थी सर्वगुण संपन्न होता था, एक विद्यालय से सब कुछ सीख के निकलता था। अच्छा, मैं एक यहाँ पे आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। 2014 में सरकार बदली केंद्र में, एक ऐसी सरकार आई जिसकी राष्ट्रवादी सोच है और वो देश को विकास के पथ पे ले जाना चाहती है। जी। उसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति आई, तो क्या वो अभी भी हमारे जो जैसा आप लोग चाह रहे हैं उसके अनुकूल नहीं है? नहीं, शिक्षा पद्धति जो आई है बहुत अच्छी शिक्षा पद्धति आई है। 5-6 वर्ष इस पर अच्छा गहन अध्ययन हुआ। 2,50,000 इस पर संशोधन आए जो कमेटी ने स्वीकार किए। 2020 में शिक्षा
आ गई नीति। जी। सरकार का कहना है कि चरणों में लागू हो रही है। 2035 तक का उसका लक्ष्य है, तो अभी जी। 2025 है। हाँ। तो चरणों में, जैसे एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम अभी कुछ कक्षाओं का बन गया और 2026 तक पूरा 12वीं क्लास तक का पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा। अधिकांश जितने बोर्ड हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं, वो उसी पाठ्यक्रम को अपनाते हैं। तो उनमें पुस्तकों के लेखन का काम, पहले पाठ्यक्रम बना, अब उसकी पुस्तकों का लेखन का काम चल रहा है। इसी प्रकार से पुस्तकों के अनुवाद का काम जो मंत्रालय ने लिया है, 1000 पुस्तकों का अनुवाद होगा और जितनी शासन द्वारा संविधान में 22 भाषाएं हैं, उन सब का उसके अंदर समाहित होगा। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने एक विषय को बड़ी प्रमुखता से उठाया है। हमने कहा सभी भाषाएं मातृभाषाएं हैं, हमने केवल हिंदी की बात नहीं की। हमने कहा है कि बच्चे को जिसको पढ़ना है, माध्यम उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, जबरदस्ती उस पर अंग्रेजी ना थोपी जाए या कोई अन्य भाषा ना थोपी जाए। तो जो बच्चा है वो जिस भाषा में सीखना चाहता है, गुजरात का गुजराती में, बंगाल का बंगाली में, केरल का मलयालम में, तो उसको उस भाषा में पढ़ने की सुविधा होनी चाहिए। और ये प्राथमिक शाला से लेके उच्च शिक्षा तक, एमएससी पीएचडी तक ये व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन बच्चा, एक विषय यहाँ पे आता है जी, एक प्रश्न आता है जी, कि बिल्कुल ठीक बात है कि जो बच्चा जिस भाषा का है, जो उसकी मातृभाषा है, उसमें उसको शिक्षा मिले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हमको compete करना है तो अंग्रेजी भी हमारे लिए आवश्यक है। जी, जी, तो उस बारे में आप लोगों का क्या विचार है? जी। एक तो हम ये ध्यान रखें, जो हमारे वैज्ञानिकों की शोध है, जी, बच्चे की बहुत तीव्र क्षमता होती है सीखने की। 3-4 वर्ष से लेकर 8वीं कक्षा तक, 12-13 वर्ष तक उसका मस्तिष्क बहुत विकास करता है। तो ये उल्टी पद्धति है कि हम उसको सोचेंगे BA-MA में जाके इंटेलिजेंट बनेगा, वो उस स्तर पे सीख सकता है। और जिस बच्चे का एक माध्यम मजबूत हो जाएगा, वो आगे भी करेगा। हम और आप जब पढ़े हैं, हम हिंदी माध्यम से पढ़े, पर हम में बहुत इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। भारत का व्यक्ति इंग्लैंड के अंदर जो इंग्लिश सिखाने वाली यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर बना, आप देखिए। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं सीख सकता। इसलिए बच्चे की जो सीखने की उम्र है, उसको क्षमता हासिल कर लेगा। तो इसलिए अन्य भाषाएं भी सीखे। अंग्रेजी का हम विरोध नहीं करते, एक भाषा के नाते अंग्रेजी का भी अध्ययन होना चाहिए। पर अंग्रेजी ने जो अंग्रेजियत फैला दी कि जो IAS अफसर होगा टाई कोट पैंट पहनेगा वही IAS अफसर होगा, ठीक है, जो इंग्लिश में बोलेगा तो वही इंटेलिजेंट होगा। तो इसलिए भाषा यहाँ व्यवधान बनी। हमारे बहुत सारे बच्चे, आप रिपोर्ट देखें, IIT में, ठीक है, IITM में, ठीक है जी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, MBBS में बहुत सारे बच्चे प्रवेश लेते हैं। गांव देहात के बच्चे प्रवेश लेते हैं, पर वहाँ वो अपनी प्रतिभा से उनका एडमिशन होता है प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से। परंतु अंग्रेजी के डर से, आप देखें आंकड़े हैं, ये IIT के डायरेक्टर से मेरी बातचीत हुई है कि 2-4-10 बच्चे वहां से पढ़ाई छोड़ देते हैं साल 6 महीने में, उस माहौल के कारण से। उनकी बुद्धिमत्ता में कमी नहीं है, तो इस कारण से वो अंग्रेजी का डर खत्म करना हमारा उद्देश्य है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संजय जी, जो कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की तरफ से आज लखनऊ आए हैं, और इनका ये कहना